Hello students, क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डन इन लास्ट वीडियो, उसमें कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड द रूम टेम्परेचर टू बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लोवर्ड टू बी लोवर्ड फ्रॉम यानी 40 डिग्री, यानी कि अभी कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। मीन्स हर एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। सो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। ठीक है, 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, 10 घंटे के बाद उस रूम का क्या टेम्परेचर होगा, that we have to find here, right? So question number 6, solution of this. The temperature of the room, room temperature at the beginning is given here, right? So the room temperature temperature in the beginning which is given here, the room temperature in the beginning which is given here 40 degree centigrade. How much? 40 degree centigrade, right? Now and it is decreasing. ये कितना डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। किस रेट से? 5 डिग्री एवरी आवर, मीन्स हर एक घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है। सो अपन एक घंटे बाद की अगर बात करें, ठीक है, एक घंटे के बाद की टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, राइट। अगर अपन टेम्परेचर की बात करें वो भी कितना, एक घंटे के बाद। तो टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर कितना हो जाएगा? टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर अभी कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 40 से एक घंटे में कितना हो रहा है? 5 डिग्री कम हो रहा है। सो 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 1 इंटू 5, 1 मीन्स 1 आवर और एक घंटे में कितना हो रहा है 5 डिग्री। सो 1 इंटू 5 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 40 एज इट इज, 1 5 जा 5, राइट। तो ये आएगा आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स एक घंटे में कितना कम हो गया ये 35, 40 था तो एक घंटे में कितना रह जाएगा 35। सेम एज ऐसे ही टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, क्योंकि अपने को फाइंड कितना करना है 10 आवर आफ्टर का। टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, राइट। टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। सो सिमिलर अपन लिख सकते हैं 40 माइनस 10 इंटू 5, राइट। 10 इंटू 5 क्यों? 10 आवर्स के लिए फाइंड आउट करना है और 1 आवर में कितना हो रहा है 5 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, 5 डिग्री कम हो रहा है। सो 40 इज एज इट इज, 10 इंटू 5 विच इज 50, राइट। तो ये आएगा आपका माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। यही आएगा ना माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स विल बी माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। यहां लिख सकते हो, यू कैन राइट बिलो टू दिस, आई एम राइटिंग हियर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिलो इसके नीचे लिख लेना। टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स will be माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा ये? माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन पे। इन द क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास में टेस्ट लिया गया जिसमें 10 क्वेश्चन है।
5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, जितने भी करेक्ट आंसर उसके लिए 5 मार्क्स दिए गए, और -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट, ठीक है, आंसर, एंड 0 मार्क्स फॉर द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, जो अटेम्प्ट किया और करेक्ट है उसका 5 मार्क्स, और जो अटेम्प्ट किया है लेकिन गलत है तो उसके लिए 2 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, राइट। ये आपके कंडीशन है। फर्स्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। सो पहला जो लड़का है उसने क्या किया, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, राइट। सो और फर्स्ट के लिए अपन देखें तो फर्स्ट में कौन है, मोहन, ठीक है, फर्स्ट में कौन है, मोहन। सो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर मोहन, या मोहन से स्कोर ऐसा भी लिख सकते हो, मोहन्स स्कोर विल बी विच इज इक्वल टू 4 करेक्ट आंसर है, 4 करेक्ट आंसर है, और एवरी करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स है, 5, राइट। एवरी करेक्ट आंसर्स के लिए 5 मार्क्स है, राइट। सो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, ठीक है, 4 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर के लिए, और इनकरेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट दैट इज अ 6 इनकरेक्ट आंसर्स, 6 इनकरेक्ट आंसर, और एवरी इनकरेक्ट, हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स है, ठीक है। सो ये तो हो जाएगा करेक्ट आंसर के लिए, इज इक्वल टू 20 फॉर करेक्ट आंसर, राइट। 20 मार्क्स का के लिए हुए फॉर करेक्ट आंसर, फॉर करेक्ट आंसर्स, राइट। एंड इनकरेक्ट आंसर्स के लिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, ये तो करेक्ट आंसर्स के लिए हो गए, इनकरेक्ट के लिए 6 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं, और 6 इनकरेक्ट आंसर थे, और हर एक के लिए क्या है, -2 मार्क्स। सो दिस विल बी इक्वल टू -12, राइट। ये कितना होगा, -12 फॉर इनकरेक्ट आंसर, फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ सो टोटल स्कोर ऑफ मोहन, टोटल स्कोर ऑफ मोहन विच इज इक्वल टू 20 माइनस 12, 20 में से 12 माइनस होगा, ठीक है, या ऐसे लिख लो 20 प्लस 12 माइनस 20 -12, राइट। वो भी सेम बात होगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12, सो 20 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 8, राइट। सो 8 मार्क्स, ये क्या होगा, मोहन का स्कोर, कितना होगा मोहन का स्कोर, 8 मार्क्स, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, सो व्हाट इज हर स्कोर, ठीक है। सो सेकेंड वाला पार्ट है जिसमें बात कर रहे हैं किसके बारे में, रेशमा के बारे में। सो रेशमास स्कोर, रेशमास स्कोर, राइट। सो 4 करेक्ट आंसर के लिए कितना है, 5 करेक्ट है, तो 5 करेक्ट, और ईच करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, सो 5 विच इज इक्वल टू 25 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, राइट, करेक्ट आंसर, एंड 5 इनकरेक्ट, राइट। 5 क्या किया इसने, इनकरेक्ट, सो 5 इनकरेक्ट इंटू ईच इनकरेक्ट के लिए -2, सो -2 which is equal to -10 marks, -10 marks for incorrect answer, incorrect answer, ठीक है। सो टोटल मार्क्स ऑफ रेशमा, या टोटल स्कोर ऑफ रेशमा,
टोटल स्कोर ऑफ रेशमा कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 25 माइनस 10, राइट, डायरेक्टली कर सकते हो 25 माइनस 10, सो 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 15 मार्क्स। ये रेशमा का स्कोर होगा, ठीक है, 15 मार्क्स। दिस इज द स्कोर ऑफ रेशमा, आंसर ऑफ। नाउ थर्ड वन, हीना गेट्स 2 करेक्ट। हिना को कितने मिले, 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। उसने अटेम्प्ट कितने किए थे, 7 ही अटेम्प्ट किए थे अटेम्प्ट। एंड व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो थर्ड वन, हिनाज स्कोर, राइट। अब बात कर रहे अपन किसकी, हिना की, तो हिनाज स्कोर। नाउ हिना की स्कोर की बात करेंगे तो 2 करेक्ट है, सो विच इज 2 इज करेक्ट इनटू ईच करेक्ट के लिए 5 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है, 10 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। 5 कितने हैं, इनकरेक्ट आंसर। सो इनकरेक्ट आंसर के लिए 5 है, इंटू ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स होंगे। सो दिस इज -10 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है ना, इनकरेक्ट आंसर्स। एंड आउट ऑफ 7 एंड 3 क्वेश्चन इसने क्या किए, अटेम्प्ट ही नहीं किए, राइट। सो वी हैव टू राइट डाउन, इसका कोई रोल नहीं रहेगा लेकिन लिखना पड़ेगा। 3 इंटू, राइट, 3 क्वेश्चन जो इसने अटेम्प्ट नहीं किए, सो 3 इंटू ईच इन 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड, सो 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू व्हाट, 0 ही रहेगा, 0 मार्क्स फॉर not attempted question, non attempt non-attempted question. One second, I have to, let me write down it below. For non-attempted questions, right? So total score of हिना का टोटल स्कोर क्या हो जाएगा। नाउ मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं 10 मार्क्स थे करेक्ट आंसर्स के लिए, सो हिना का 10 मार्क्स फॉर द करेक्ट, राइट, प्लस -10 फॉर इनकरेक्ट, प्लस 0 फॉर द नॉन अटेम्प्टेड, ठीक है। सो टोटल 10 माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 एंड 0 का कोई रोल नहीं रहेगा, सो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0 मार्क्स, राइट। सो हिना को कितना मिलेगा, 0 मार्क्स, ठीक है, विच इज 0। दिस इज योर आंसर, राइट, 0 मार्क्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स a profit of 8 rupees per bag, 8 rupees per bag of white cement sold and a loss of 5 rupees per bag of grey cement sold, right। अगर white cement वो बेचती है तो उसको 8 rupees per bag पे प्रॉफिट मिल रहा है, और जो ग्रे सीमेंट अगर वो बेचती है तो उसको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है उस पर, ठीक है। द कंपनी सेल 3000
बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, 3000 बैग उसने कहीं के बेचे व्हाइट सीमेंट के, एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ठीक है, ग्रे सीमेंट के कितने बेचे 5000 बैग, राइट, इन अ मंथ. सो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, दैट वी हैव टू फाइंड. अंडरस्टैंड? सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखना. प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट, राइट, प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट. There is a two parts. This is we are solving here first part. Profit on one bag of white cement. One bag of white cement, which is equal to rupees 8, right, 8 rupees, and loss on one bag of ग्रे सीमेंट, ठीक है, ग्रे सीमेंट पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. सो ग्रे सीमेंट कितना हो रहा है 5 रुपीज का. सो यू कैन राइट डाउन हियर रुपीज 5, RS 5, ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन द क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट में आते हैं, कंपनी सेल 3000 बैग, ठीक है, एक बैग पे 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है. सो यहां पे लिख लो टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट, ठीक है, व्हाइट सीमेंट पे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है वो फाइंड आउट कर लो पहले. तो टोटल बैग कितने सेल आउट किए 3000 इंटू 3000 इंटू एक बैग पे कितना प्रॉफिट था 8 रुपीज का. सो ये टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, सो 24,000. सो रुपीज 24,000, ठीक है. नाउ टोटल लॉस ऑन ग्रे सीमेंट, आप फाइंड कर लो टोटल लॉस कितना है ग्रे सीमेंट पे. टोटल लॉस ऑन, या टोटल मत लिखो, प्रॉफिट ऑन ग्रे सीमेंट, दैट इज विल बी वेरी इजी बिकॉज टोटल तो अपने को लास्ट में फाइंड आउट करना है ना. सो ऐसे लिख लो प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट, देन प्रॉफिट ऑन ग्रे सीमेंट, सॉरी लॉस ऑन ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट, ठीक है. ये हो जाएगा 5000 बैग बेचे, 5000 इंटू 5 रुपीज का लॉस है वन बैग पे, तो टोटल हो जाएगा 25,000 रुपीज, 25,000, ठीक है, रुपीज 25,000. ओके. नाउ सो इसको क्या करना, टोटल निकालना, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेटली प्रॉफिट 24 का हुआ है, लॉस कितना 25 का, ठीक है. तो टोटल अर्निंग कितनी होगी यहाँ पे, टोटल क्या हुआ है लॉस हुआ, ओवरऑल क्या हुआ है लॉस हुआ है, ठीक है, ओवरऑल लॉस हुआ है, वो भी कितने का 1000 रुपीज का, ठीक है. सो लेट मी रब दिस, यहां से इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं. सो टोटल लॉस ही हुआ है ना, कितना हुआ है 24,000 माइनस 25,000, ठीक है. 24 में से 25 को माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू माइनस 1000, ठीक है. माइनस 1000 रुपीज का क्या हुआ है लॉस हुआ है, ठीक है. दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर, ठीक है. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. इसका सेकेंड पार्ट भी है, उसको देखते हैं वो क्या बोलता है. दिस वन इज द सेकेंड पार्ट हियर.
Yes. What is the number of white cement bags it must sell to have a neither profit nor loss? व्हाइट सीमेंट के कितने बैग इसको सेल करना पड़ेंगे ताकि इसको ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो. इफ नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड 6,400, अगर 6,400 इसने क्या किए, ग्रे बैग को सेल आउट कर दिए, तो व्हाइट बैग के अपने को निकालना ताकि उसका क्या हो, ना ही तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो. तो बी पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं. ना यहाँ पे बैग दिए हुए ओनली ग्रे बैग के, ठीक है. तो उसकी प्राइस निकाल लेते हैं. सेलिंग प्राइस ऑफ ग्रे बैग्स, राइट. सेलिंग प्राइस ऑफ ग्रे बैग्स, ठीक है. ग्रे बैग्स पे सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं. तो सेलिंग प्राइस एक बैग की कितनी रुपीज है, 5. एक बैग पे कितना लॉस हो रहा है, ग्रे बैग पे 5, ठीक है. सेलिंग प्राइस ऑफ अ ग्रे बैग, राइट. सो 5 इंटू टोटल बैग कितने हैं. सेलिंग प्राइस ऑफ ग्रे बैग एट लॉस ऑफ 5 रुपीज, राइट. एट loss of 5 rupees 5, at loss of rupees 5, which is equal to 5 into 6,400, so which is equal to, ये आएगा आपका 32,000 रुपीज. 32,000 का क्या हो रहा है, लॉस, राइट. रुपीज 32,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. सो वी हैव टू ओवरकम दिस रोल. अपने को इतना कितना क्या चाहिए, 32,000 का प्रॉफिट चाहिए, राइट. सो एक बैग पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है अपने को, व्हाइट सीमेंट पे 8 रुपीज, एक बैग पे 8 रुपीज मिल रहा है. तो कितना बैग सेल आउट करने, दैट वी हैव टू फाइंड हियर, राइट. सो you can write here the rate of selling price कितनी है ऑफ व्हाइट बैग की सेलिंग प्राइस, व्हाइट बैग्स एट अ प्रॉफिट ऑफ उसके प्रॉफिट पे, दैट इज ₹8, राइट. दैट इज ₹8 पर बैग के हिसाब से ये, ठीक है. ₹8 पर बैग. नाउ सो द नंबर ऑफ व्हाइट बैग इज रिक्वायर्ड, राइट. नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग वी हैव टू सॉल्व हियर. सो यू कैन राइट हियर. सो number of white cement bags we have to solve, yes, company has to solve, right. Bags has to solve, which is equal to, right, we have to earn that much of profit. So 32,000 upon 8, right. 32,000 upon 8, 32,000 का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए. और एक बैग पे प्रॉफिट कितना आ रहा था, 8 रुपीज का. तो नंबर ऑफ बैग निकल के आ जाएंगे, ठीक है. व्हेन यू कट इट विल कम 4,000. 8 chalk, 8 4s are 32, 8 4s are 32, and 30 will be as it is, right. So 4,000 bags. So you can write here the required bag is 4,000, right. This is your answer here.
Understand? Now last question of the exercise. Replace the blank with the integers to make the statement true. So we have to replace this. Means if there is a -3, this is the -3 into which is equal to, there is a filling the blanks which is equal to 27. So we have to put here something. First see this one. What we need here? Positive integers, right? Equal में क्या है? Positive integer, and here it is negative. So we have to multiply here with a negative integer. First point out this point. So we have to multiply here with a negative integers, right? And 3 9s are 27, so 9. This is your answer. So यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 9, right? 3 9s are 27. Now B पार्ट देखो, B पार्ट देखते हैं, which is 5 into filling the blanks is equal to -35. अब यहाँ पे क्या चाहिए अपने को? नेगेटिव, एंड दिस इज द पॉजिटिव, राइट? सो पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी नेगेटिव आएगा. तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर दैट वी नीड हियर नेगेटिव इंटीजर, राइट? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तभी आंसर्स में क्या आ सका? माइनस. सो 5 माइनस, अब चाहिए क्या? 35. तो 5 7s are 35. 5 7s are 35. ठीक है. सो योर आंसर विल बी हियर 7, नॉट 7, -7. ठीक है. आंसर क्या होगा यहाँ पे? -7, और इसे ब्रैकेट लगा के लिखना. ठीक है. -7 -9. थर्ड वन देखते हैं, सी पार्ट, विच इज फिलिंग द ब्लैंक्स हियर इनटू -8 and it is equal to -56. Now माइनस चाहिए और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है. Then we know that plus minus will be minus, so we need here plus integer, right? यहाँ पे नेगेटिव नहीं चाहिए. प्लस माइनस, तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा. यहाँ पे माइनस ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, बट हमें चाहिए नेगेटिव इंटीजर. सो here whatever integer here will come, that should be positive. So 8 का 8 7s are 56. So here it should be 7, right? 8 7s are 56, और ये प्लस का रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. नाउ लास्ट वन पार्ट, डी. ये क्या है? Here it is filling the blanks into -12, which is equal to 132, right? So first thing we need here positive integers. It is negative, so यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव. तभी तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. नाउ 12 को इससे डिवाइड कर दो, इसको 12 से डिवाइड कर दो, मीन्स 132 डिवाइडेड बाय 12. वाई? इसको यहाँ पे नीचे ट्रांसफर करेंगे तभी तो ये वाला डिजिट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट? क्योंकि यहाँ पे दिस इज द बिगर डिजिट, दैट इज वाई. यहाँ पे बहुत बड़ी डिजिट है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर देते. 12 1s are 12, 12 1s are 12, 1 remaining, right? 12, so 12 1s are 12. So 11 will be your answer here, right? So here it is -11. That is okay, and this exercise is completed here. मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक इसको कंप्लीट कीजिए. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं इसका अलग से सेपरेटली वीडियो बना के डाल दूंगा अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आया हो. ठीक है, दैट इज ओके फॉर दिस.